बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं आपको कहानी सुनाना शुरू करूं इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन को दबाना ना भूलें ताकि मेरी हर वीडियो आप तक बआसानी से पहुंच सके। सफिया के 5 बहन भाई थे। सफिया का नंबर 5वां था। वो सबसे छोटी थी अपने बहन भाइयों में। बड़े भाई अपना काम काज करते थे। जो बहन थी उसकी शादी हो चुकी थी। उसकी कम उम्री में ही शादी कर दी गई थी। स्कूल की तालीम उसे दी ही नहीं थी। उसका जल्दी ही शादी कर दी गई। अब सफिया ने भी 5वीं के बाद स्कूल छोड़ दिया क्योंकि वालिदैन का कहना था कि बेटी का पढ़ना कोई ज़रूरी नहीं। इसलिए सफिया को भी स्कूल छुड़वा दिया गया। उसका भाई एजाज जो कि वेल्डिंग का काम करता था, वो गांव से शहर जाकर काम किया करता था। गांव में काफ़ी लड़कों के साथ उसकी दुआ सलाम थी। एजाज नाम का लड़का उसके साथ काफ़ी उसका लेन देन और बैठन उठन था। एक दिन एजाज के साथ उसकी थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा हो गया। दिन ब दिन झगड़ा बढ़ता ही गया। आपस में दिलों में क्रोध बढ़ते गए। यहाँ तक कि एक दिन इतना झगड़ा बढ़ गया कि उसके भाई ने एजाज को कत्ल कर दिया। जब एजाज को कत्ल कर दिया तो उसके भाई अहमद को पुलिस पकड़ कर ले गई। सफिया का भाई जेल में चला गया। एजाज कत्ल हो गया। अब माँ बाप चाहते थे कि अहमद को जल्द से जल्द रहाई मिल जाए, लेकिन उसके घर वाले किसी भी तरह सुलह करने को तैयार ना थे। बहुत मिन्नत समाजत के बाद कोई फैसला ना हो रहा था। फिर एक दिन फैसला ये हुआ कि ये सफिया की शादी उसके बड़े भाई से कर दी जाए। उसके बड़े भाई के 5 बच्चे थे और बीवी भी थी। वो शादीशुदा था। उसका बड़ी बेटी सफिया की उम्र की थी, लेकिन पंचायत ने ये फैसला मान लिया और कहा कि अगर आप अपने बेटे अहमद को छुड़वाना चाहते हैं, इनसे सुलह करना चाहते हैं, तो आपको ये शर्त मानना पड़ेगी। गांव के पढ़े लिखे नौजवानों को ये फैसला मंजूर ना था, लेकिन सफिया के चचा और वालिद के पास कोई और आगे बात वजह भी ना थी जिससे वो अहमद को छुड़वा सकते। उनके पास और कोई हल ना था, इसलिए सफिया को ये कुर्बानी देनी ही थी। सफिया की बड़ी बहन जिसकी उम्र कम उम्री में शादी कर दी, वो अपने घर में बहुत ही मुश्किल से एडजस्ट हुई थी। उसे जब इस बात का पता चला तो उसने अपनी माँ से कहा कि अम्मी, ये सफिया के साथ बहुत बड़ी ज्यादती है, क्योंकि एक तो ये ज्यादती कि सफिया को किसी की बलि चढ़ना पड़ेगा, और दूसरी ये कि सफिया तो मुझसे भी छोटी है और वो बच्चों की तरह ही है। अभी उसका जहन बिल्कुल बचपना है। मैं समझदार थी। मेरी भी कम उम्री में शादी हुई, लेकिन मैं सफिया की निस्बत थोड़ी बहुत ही समझदार थी। मैं अपने घर में बहुत ही मुश्किल से एडजस्ट हुई हूँ। आप सफिया के साथ ये ज्यादती ना करें। लेकिन माँ कुछ ना कर सकती थी, क्योंकि एक तरफ तो भाई बेटा और दूसरी तरफ बेटी। क्या करती, क्योंकि बेटे को भी तो आखिर छुड़वाना ही था। लेकिन जो लोग अनपढ़ थे, जाहिल थे, गहवार थे, वो यही कहते कि क्या हुआ, सफिया की तो आपने शादी करनी ही है, कहीं भी कर दे, फिर क्या हुआ, अगर शादीशुदा है, बच्चे हैं, आप इसकी शादी कर दे। वालिद और चाचा ने आकर घर में अटल फैसला सुना दिया कि सफिया की शादी वहीं होगी। एजाज का बड़ा भाई यासिन उसके साथ सफिया को ब्याह कर चले गए। जैसे ही उस घर में ब्याह कर गई तो सुलहनामा अदालत में पेश करवा दिया गया और उन्होंने अपने बेटे अहमद को छुड़वा कर घर में ले आए। अब सफिया उस घर में किस हाल में जी रही थी ये कोई नहीं जानता था, और जानता भी कैसे, क्योंकि सफिया को इजाजत ही ना थी कि सफिया घर से बाहर आती या घर वालों को मिलती। यहाँ तक कि उसे ये भी हक ना था कि वो बाहर आए और किसी मोहल्ले के लोगों से ही मेल जोल रखे। अगर उनके घर भी कोई जाता तो सफिया को इजाजत ना थी कि वो उन्हें
सलाम भी करती। अब सफिया की सिर्फ खाने पीने के अलावा और कोई भी ज़रूरत पूरी ना होती थी। वहाँ सफिया सारा दिन अपने सास नंदों के ताने सुनती, तो अपनी सौतन का सारा कामकाज करती, उसके बच्चों को संभालती। बच्चे वैसे तो बड़े बड़े थे, लेकिन फिर भी उनके यूनिफॉर्म इस्त्री करने पड़ते, उनके देखभाल, खाना वगैरह सभी बना कर देती, और शाम को फिर भी हुक्म उस पर ही चलाती। और अगर कभी सफिया को कोई बुखार या सर में दर्द होता तो साफ कह देते कि यहाँ तुम्हें दवाई दिलाने वाला कोई नहीं है, साफ इनकार कर देते। अब सफिया अपनी जिंदगी के दिन पूरे कर रही है। उन सब लोगों को उम्मीद भी है कि सफिया को कभी भी सुख का चैन और चैन का सांस नहीं मिलेगा, और उसका शोहर उसे सिर्फ अपनी बीवी के हक नहीं बल्कि एक नौकरानी का हक ही देता है। कभी हो सके तो सफिया के पास आ जाता है, अगर हो सके तो अल्लाह तबारिक ताला उसे अच्छी औलाद दे जो बड़ी होकर सफिया के हक में फैसला करे और अपनी माँ के लिए ढाल बन जाए। अल्लाह तबारिक ताला से दुआ करती हूँ कि सभी माँ बाप को हिदायत दे कि अपने बेटे के लिए अपनी बेटी को बलि ना चढ़ाए, क्योंकि बेटियों और बेटों का हक बराबर ही है। जिसने गुनाह किया वही सजा ले। मेरी कहानी सुनने का शुक्रिया। अगर आपके पास भी कोई कहानी हो तो प्लीज़ मुझे शेयर करें, कमेंट करें, ताकि मैं आपकी कहानी अपनी सच्ची कहानियों में शामिल कर सकूं। मेरी कहानी सुनने का शुक्रिया। मिलेंगे नई कहानी में नए सबक के साथ। अल्लाह हाफिज़।